दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, 5 जिला के झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने घेर लिया राजभवन। बता दें कि जांच एजेंसी का केंद्र सरकार कर रही दुरुपयोग, राज्य में कुछ गलत हुआ तो चलेगी लंबी लड़ाई। ईडी की ओर से झारखंड में चल रही कार्रवाई के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजभवन घेराव किया और इस घेराव कार्यक्रम में रांची, लोहरदगा, लातेहार, गुमला और कोडरमा से आए कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत सभी जिला से आए कार्यकर्ता मोरहाबादी में जुटे और वहां से पैदल मार्च करते हुए कचहरी के रास्ते राजभवन पहुंचे और झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं के घेराव कार्यक्रम को देखते हुए मोरहाबादी से राजभवन तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बड़ी खबर, झारखंड भाजपा के नेता गिरिनाथ सिंह ने चतरा लोकसभा सीट में दावेदारी पेश की है और कहा कि पार्टी आलाकमान उन पर विश्वास जताती है तो वो लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। उनके मुताबिक चुनाव लड़ने की इच्छा उनकी नई इच्छा नहीं बल्कि बहुत पहले से इच्छा है। और पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि चतरा लोकसभा विकास की मांग कर रहा। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद से आज तक जो है चतरा रेल सर्विस से नहीं जुड़ पाया है। उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि चतरा का तेजी से विकास किया जाए और डबल इंजन सरकार की खुलकर सराहना की। ये भी कहा कि जनता की भी मांग है कि चतरा विकास करे और यह विकास जो है डबल इंजन की सरकार में ही संभव है। बड़ी खबर, आयोजन समिति के पास नहीं क्राउड मैनेजमेंट का अनुभव। हाईकोर्ट में पलामू के DCLR का सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल किया गया है। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर दिया है जवाब। पलामू में प्रस्तावित बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर पलामू DCSR ने हाईकोर्ट में सप्लीमेंट्री एफिडेविट दाखिल की है। अपने शपथ पत्र में उच्च न्यायालय को बताया कि अनुबंध कथा आयोजन समिति के पास न तो इतने बड़े आयोजन का अनुभव है और न ही उनके पास क्राउड मैनेजमेंट को लेकर फुल प्रूफ प्लानिंग है। आयोजन समिति ने किसी दूसरी एजेंसी को काम भी नहीं दिया है जिसके बाद इस तरह के बड़े आयोजन का अनुभव हो पाए। इसके साथ ही आयोजन को लेकर होने वाली प्रशासनिक परेशानी के बारे में बताया गया। बड़ी खबर, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की झारखंड इकाइयों ने बिहार में महागठबंधन को छोड़ने और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए नीतीश कुमार की निंदा की, साथ ही उन्हें अवसरवादी बताया। कांग्रेस की झारखंड इकाई के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जनता भविष्य में नीतीश को सबक सिखाएगी। राजद की झारखंड इकाई के महासचिव मनोज यादव ने नीतीश कुमार को अवसरवादी करार देते हुए कहा कि बिहार के लोग विधानसभा चुनाव में नीतीश को करारा जवाब देंगे। पार्टी की राज्य इकाई के प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा कि पाला बदलने की एक सीमा होती है, लेकिन नीतीश कुमार ने सभी सीमाओं को लांघ दिया है। अगली खबर, जमशेदपुर में बन रहा 434 करोड़ रुपए का अस्पताल। बन्ना गुप्ता ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही है। और जमशेदपुर में 434 करोड़ रुपए से सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल बनाए जा रहे। इसका निर्माण कार्य जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा और शहर में जाम की समस्या को दूर करने के लिए जल्द ही फ्लाईओवर का निर्माण भी किया जाएगा। अस्पतालों में बेड की संख्या में लगातार इजाफा किया जा रहा और 21,000 से अधिक बेड तैयार किए गए हैं। अगली खबर, लिट्टीपाड़ा पाकुड़ में विधानसभा के विधायक दिनेश मरांडी के आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राजमहल सांसद विजय हांसदा, महेशपुर विधायक स्टीवन मरांडी, जीप अध्यक्ष उपाध्यक्ष अशोक भगत, प्रखंड अध्यक्ष इसखाक अंसारी शामिल हुए। और विधायक दिनेश ने बताया कि 4 प्रखंड से आए कार्यकर्ताओं को इस आंगन में बुलाया गया जहां सभी एक जगह होकर मिल पाए ताकि पार्टी के लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। अगली खबर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बड़ी अपडेट। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है 2 फरवरी को प्रवेश करेगी और पाकुड़ जिले के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेगी। मंत्री आलमगीर आलम ने कार्यकर्ताओं संग बैठक ली है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस का शुरू हुआ भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 फरवरी को झारखंड के पाकुड़ जिला पहुंचेगी। मंत्री आलमगीर आलम की अगुवाई में इस यात्रा को सफल और ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसको लेकर मंत्री आलमगीर आलम ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ मैराथन बैठक की है और बैठक में साहिबगंज और पाकुड़ जिला से आए बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और ईडी के 10वें समन के बाद हेमंत सोरेन देर शाम अचानक दिल्ली पहुंचे। और बता दें कि राज्य के अधिकारी ने कहा कि सोरेन की नई दिल्ली जाने की कोई योजना नहीं थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 दिन तक व्यस्त थे और उनके शो 29 जनवरी को चाईबासा, 30 जनवरी को पलामू और 31 जनवरी को गिरिडीह में निर्धारित था। साथ ही अधिकारी ने कहा कि कानूनी सलाह लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा की है।
अगली खबर, झारखंड में व्हाट्सएप पर मिलेगा बिजली बिल, JBVNL का गपशप टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल समेत अन्य सुविधाएं व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए मिलेगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने इसके लिए गपशप टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है और ये एक चैटबॉट सॉफ्टवेयर कंपनी है। MP एवं अन्य राज्य की बिजली कंपनी के साथ ये काम कर रही है। व्हाट्सएप एवं मैसेज सेवा 1 मार्च से शुरू होगी और इसमें उपभोक्ता बिजली का बिल देख सकते हैं, बकाये की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, वहीं बिजली से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत भी कर सकते हैं। अगली खबर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने PM मोदी के मन की बात को सुना। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2024 में हमें अपनी रणनीति पर कार्य करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 109वें एपिसोड में झारखंड प्रदेश की राजधानी रांची में भी कई जगहों पर सुनी गई और चुटिया स्थित राम मंदिर के बगल में बाबूलाल मरांडी, CP सिंह समेत कई अन्य कार्यकर्ताओं ने मन की बात को सुना। और कार्यक्रम के उपरांत बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इन सब चीजों से हमें प्रेरणा मिलती है और 2024 में हमें अपने रणनीति पर कार्य करना है। वहीं बिहार की बदलती राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में कहा कि दरवाजे बंद होते हैं और खुलते भी हैं। कल तक दरवाजा बंद था, आज खुल गया है। एक और बड़ी खबर, मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का पैदल मार्च से केंद्र सरकार और भाजपा पर केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने और झारखंड सरकार एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रताड़ित करने के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पैदल मार्च किया। यह पैदल मार्च रांची के मोरहाबादी मैदान से चलकर राजभवन पहुंचा। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं और नेताओं को राजभवन से पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया था। अगली खबर, हरमू फ्लाईओवर के डिजाइन में बदलाव का सुझाव, गौशाला के पास बनेगा रैंप। हरमू फ्लाईओवर के डिजाइन में बदलाव का सुझाव जो है प्राधिकृत समिति ने दिया है। समिति ने इस शर्त पर योजना को स्वीकृति दी थी कि हरमू रोड के गौशाला के पास अब रैंप बनाया जाए, यानी वाहनों के चढ़ने की व्यवस्था यहाँ पर की जाए। अभी योजना में केवल वहां पर उतरने का प्रावधान है, इसके मुताबिक डिजाइन में बदलाव किया जाए। तो समिति से स्वीकृति मिलने के बाद मंत्री परिषद की बैठक में इसे भेजा जाएगा ताकि वहां से इसकी स्वीकृति मिल पाए। इसके पूर्व संचिका सहमति के लिए वित्त विभाग को भेजी गई थी, लेकिन शर्त के कारण इसकी सहमति वित्त विभाग से नहीं मिल पाई है। बड़ी खबर, झारखंड के रांची से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर इटकी में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी 500 बेड वाला मेडिकल कॉलेज और स्कूल का निर्माण किया जाएगा। इटकी में संस्थान के द्वारा 5000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा। वर्ष 2026 तक अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय एवं स्कूल में पठन पाठन का काम शुरू होगा। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उनकी सरकार खनिज संपदाओं से अलग हटकर विकास की अन्य संभावनाओं को तलाश रही है। झारखंड आमतौर पर खनिज संपदाओं के लिए ही जाना जाता रहा है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री को 29 या 31 को वक्त देने की हिदायत। ईडी ने हेमंत सोरेन को दिया है अल्टीमेटम। रांची जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा पूछताछ के लिए वक्त नहीं देने पर ईडी ने ईमेल के जरिए संदेश भेजा और इस संदेश में ईडी ने उन्हें पूछताछ करने के लिए 29 या 31 जनवरी का वक्त देने को कहा है। ईडी ने अपने संदेश में लिखा है कि अगर मुख्यमंत्री 29 या 31 जनवरी का वक्त नहीं देंगे तो एजेंसी के अधिकारी स्वयं उनके पास जाकर पूछताछ करेंगे। 25 जनवरी को मुख्यमंत्री ने ईडी को 9वें समन के जवाब में पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें ईडी का पत्र मिला है, लेकिन इस पत्र को लेकर वो बाद में जवाब देंगे। मुख्यमंत्री का पत्र मिलने के बाद एजेंसी ने उन्हें मेल भेजा है। इससे पहले 22 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एजेंसी ने पत्र लिखा था कि वो पूछताछ के लिए 27 से 31 जनवरी के बीच की कोई तारीख एजेंसी को बता दें। अगली खबर, अवैध माइक का लोड 2 पिकअप वाहन धराया। गिरिडीह और तीसरी वन विभाग की टीम ने की है कार्रवाई। केस दर्ज करके गाड़ी मालिकों की पहचान कर रही पुलिस। गिरिडीह और तीसरी वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से अवैध माइका तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है और इस दौरान तीसरी से गिरिडीह लेकर जाए जा रहे 2 अवैध माइका लदे पिकअप वाहन को जब्त किया गया। वन विभाग ने यह कार्रवाई ग्रामीणों की ओर से मिली गुप्त सूचना के आधार पर की है। मामले की जानकारी देते हुए वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि देर रात तीसरी वन क्षेत्र से अवैध माइका के गिरिडीह परिवहन होने की गुप्त सूचना मिली थी। अगली खबर, गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे और कांग्रेसी नेता चंद्रिका मेहता का निधन हो गया और जानकारी के मुताबिक वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका रांची के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। अंतिम सांस ली है और पूर्व विधायक के निधन की सूचना से क्षेत्र में शोक की लहर है। लोग उनके निधन पर दुख प्रकट कर रहे हैं। चंद्रिका मेहता साल 2009 में जमुआ विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और वो देवरी के तपसीडी स्थित खोजार टोला गांव के रहने वाले थे। वर्ष 2009 में झारखंड विकास मोर्चा की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीते भी थे। इसके बाद वर्ष 2023 में कांग्रेस का दामन थाम लिया था। जानकारी के मुताबिक उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास देवरी के
खोजरा टोला पहुंचा है। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री जब से दिल्ली गए हैं तब से कयासबाजी का दौर शुरू है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए और एक चार्टर फ्लाइट तुरंत बुक करवाई गई और उन्होंने उड़ान भरी है। और बताया जा रहा है कि वह कुछ राजनीतिक मुलाकात के लिए दिल्ली गए हैं और इनके अलावा वह कानूनी सलाह भी लेंगे। ईडी ने उन्हें 10वां समन भेज दिया है और 29 जनवरी से 31 जनवरी के बीच पेश होने को कहा है। और अगर वह ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो एजेंसी उनकी आवास पर जाकर पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि ईडी ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक नया समन भेजा है और मुख्यमंत्री से 29 या 31 जनवरी को पेश होने को कहा है। अगर वह पेश नहीं होंगे तो खुद जो है ईडी की टीम उनसे पूछताछ के लिए पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री से आखिरी पूछताछ के लिए ईडी की टीम को उनकी आवास पर जाना पड़ा था और सूत्रों ने बताया कि इससे पहले 25 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के द्वारा उन्हें जारी किए गए समन का जवाब दिया था और मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें एजेंसी का पत्र मिल चुका है और उचित समय पर उसका जवाब देंगे। अगली खबर, पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष बिहार रहे विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और नीतीश के साथ कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। सभी का संक्षिप्त ब्यौरा भी आपको बता दें तो सम्राट चौधरी भाजपा के हैं, विजय सिन्हा भाजपा के हैं जो कि मंत्री बनाए गए हैं। वहीं नीतीश कुमार के पुराने साथी आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लालू के घर में आज चूल्हा नहीं जलेगा और वह क्या खेला करेंगे जब नीतीश कुमार ही आ गए।